आपका चैनल आपकी आवाज़ सार्विक की डिजिटल पाठशाला पर हम करते हैं बात। तो चलिए सभी को नमस्कार, मैं हूं विकास सिंह और मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए कक्षा 9 की गणित, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे वृत्त। चलिए समझते हैं वृत्त क्या होता है। दैनिक जीवन में हम अक्सर बहुत सी ऐसी वस्तुएं देखते हैं जो क्या हैं कि उनका आकार जो होता है वो गोलाकार होता है। जैसे आपकी गाड़ी के पहिए होते हैं, आपके चाबी के गुच्छे होते हैं, आपकी बटन होती है, और जो आपके यूज करने वाले जो कुछ कॉइन्स हैं, कुछ पैसे हैं, जैसे 50 पैसे का जो 50 पैसे मूल्य का जो सिक्का है, 1 रुपये मूल्य का जो सिक्का है और 5 रुपये मूल्य का सिक्का है। इन सभी की आकृतियों को देख करके आप कहते हैं कि भाई ये आकृतियाँ कैसी हैं, गोल। चलिए हम बात करते हैं जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में इस टाइप का एक गणितीय इंस्ट्रूमेंट पड़ा रहता है जिसको हम कंपास या प्रकार बोलते हैं। उसको क्या करें कि हम एक प्लेन पेपर पे लें और उसके एक जो नुकीला भाग है उसको एक स्थान पे फिक्स कर दें, और दूसरे भाग को हम क्या करें, उसमें पेंसिल लगा करके फिक्स बिंदु से जो है जहां हमने सुई को चुभा रखा है अपने प्लेन पेपर पे, उससे क्या करें, समान दूरी लेकर के एक दूरी लेकर के इसको चारों तरफ घुमाएं। घुमाने पर हम देखते क्या हैं, इस तरह से अगर हम घुमाएं इसको तो घुमाने पे हम देखते हैं कि हमें क्या मिलती है भाई, एक आकृति प्राप्त होती है, जैसा कि आप नीचे देख पा रहे हैं। ऐसा हमें आकृति प्राप्त होती है। जो फिक्स बिंदु था जहाँ पे हमने इसको फिक्स किया हुआ था इसकी सुई को, उसको मान लीजिए कि वो बिंदु था O, और जो समान दूरी हम ले रखे थे OP, तो P बिंदु से ये जो है आपका पेंसिल चलते 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 फिर आके इसी बिंदु पे मिल गया। इस तरह से इसका जो पथ बना, चलने का जो पथ है, रास्ता जो बना, देखिए एक रास्ता बना इस तरह का। तो जो रास्ता बना यानी ऐसे सभी बिंदुओं का समूह जो इस तल में स्थित है, और इस बिंदु जो स्थिर बिंदु है उससे क्या है कि समान दूरियों पर स्थित है, तो ऐसे सभी बिंदुओं का जो समूह कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वृत्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वृत्त कहलाएगा। यानी क्या, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड ए सर्किल। क्या कहते हैं इसको, हम सर्किल कहते हैं। देखिए ये जो फिक्स बिंदु है आपका O, ए फिक्स बिंदु जहाँ पे हमने O किया था, जिसको हम O नाम ले रहे हैं, इसी फिक्स बिंदु को हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। वृत्त का क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं या सेंटर कहते हैं। सेंटर बोलते हैं इसको, वृत्त का सेंटर बोलते हैं। जो OP है, OP यह दूरी OP जो रेखाखंड है OP, इसी को हम वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, यानी रेडियस कहते हैं इसको, हम रेडियस बोलते हैं। क्या मतलब, जो बिंदु फिक्स है उसको हम केंद्र बोलेंगे, और जो फिक्स डिस्टेंस है इस केंद्र से उसी को हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। जो एक यहाँ से अगर हम इन सभी बिंदुओं को मिलाएं जो कि सर्किल पर स्थित हों, ढेर सारे बिंदु हैं यहाँ पे, सभी को मिलाएं तो सभी की देखते हैं, अभी बताया कि फिक्स दूरी से दूरी समान होती है तो सब आपस में बराबर होंगे, यानी जो सभी त्रिज्याएं हैं भाई वो वृत्त की बराबर होंगी। अगर हम त्रिज्याओं को R से व्यक्त करें तो ये जो सभी की दूरी होगी क्या होगी, R के बराबर होगी। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और तथ्यों को समझें कि इसमें क्या क्या हो सकता है। तो अब जैसा कि चित्र में देख रहे हैं कि ये आपका क्या है, एक वृत्त है। चलिए हम इसको बना भी लेते हैं। ये आपका वृत्त है जिसका केंद्र आपका ये O है, और ये जो है आपका कोई बिंदु है जो इस पे स्थित है OP, जो कि वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए R है। तो वृत्त का पूछ रहा है, कुछ प्रश्नों का हम जवाब देते हैं, उसके आधार पे हम बात करते हैं कि वृत्त का केंद्र, वृत्त के खाली स्थान आपको भरना है, में स्थित होता है। पूछ रहा है कि जो केंद्र होता है वो कहाँ स्थित होता है, वृत्त के बाहर स्थित होता है, बहिर्भाग में स्थित होता है कि अभ्यंतर में स्थित होता है। तो आप देख पा रहे हैं चित्र से, क्या देख पा रहे हैं कि ये जो आपका वृत्त है, वृत्त के अंदर यह बिंदु जो फिक्स था उसके अंदर है, वो केंद्र पे स्थित है। जिसको हम केंद्र कह रहे थे वो कहाँ पे स्थित है भाई, अंदर स्थित है। यानी क्या
जो वृत्त का केंद्र होता है वो वृत्त के कहाँ स्थित होता है, जिसको हम अभ्यंतर बोलते हैं। अभ्यंतर, अभ्यंतर या इसी को हम इंटीरियर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीरियर बोलते हैं। इंटीरियर, इंटीरियर यानी क्या? द सेंटर ऑफ ए सर्किल लाइज कहाँ पे भाई? इंटीरियर ऑफ द सर्किल, अंदर स्थित होता है, उसी को हम इंटीरियर कहते हैं। दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो। अब त्रिज्या कितनी भाई? ओपी, ओपी इक्वल टू है आर, आर की यह बराबर है। अगर हम इसके कोई बाहर कोई बिंदु ले लें, यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है बिंदु, मान लीजिए हम यहाँ एक बिंदु ले लिए Q। देखिए ओ क्यू, ओ क्यू ये बिंदु ओ क्यू क्या होगा कि भाई ए ओ पी से बड़ा होगा। बड़ा होगा किससे? ओ पी से, यानी त्रिज्या से बड़ा होगा। यह त्रिज्या से बड़ा है ओ क्यू। तो देखते हैं कहाँ कहाँ स्थित हो रहा है, या इसके बाहर स्थित हो रहा है। अगर कोई बिंदु इस वृत्त पे स्थित है तो त्रिज्या के बराबर होगा, लेकिन अगर वृत्त के बाहर स्थित होगा तभी वो त्रिज्या से बड़ी होगी। तो यहाँ क्या कह रहा है कि एक बिंदु ऐसा है जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक है, तो वृत्त में स्थित कहाँ होगा? तो आप कह सकते हैं भाई सीधी सीधी बात कि ये बहिर्भाग में स्थित होगा। कहाँ स्थित होगा? बहिर्भाग में स्थित होगा, यानी बहिर्भाग में स्थित होगा, यानी एक्सटीरियर होगा। कहाँ पे होगा भाई? एक्सटीरियर में होगा। ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज ग्रेटर देन द रेडियस लाइज इन एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल। कहाँ स्थित होगा भाई? एक्सटीरियर में होगा, बाहर स्थित होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे कितने भागों में विभाजित करता है। ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ हमें खाली ब्लैंक स्थान को फिल करना है। तो देखिए अभी आप क्या देखें कि ये आपकी सर्किल है, ये आपका अभ्यंतर वाला भाग है, जहाँ पे आपका केंद्र है वो अंदर ही स्थित होता है। यानी क्या? एक भाग ऐसा है जो वृत्त के अंदर है, जिसको हम नाम दे रहे हैं अभ्यंतर। क्या नाम दे रहे हैं? अभ्यंतर, अंदर का भाग। एक भाग तो ये हो गया, पहला भाग जो अंदर का भाग है। एक खुद सर्किल है, ये सर्किल, खुद सर्किल दूसरा भाग हो गया। ये वृत्त जिसको बोल रहे हैं आप, ये दूसरा भाग हो गया। और ये वृत्त के बाहर का स्थान जिसको हम अभी नाम दिए बहिर्भाग। क्या नाम दिए? बहिर्भाग, यानी एक्सटीरियर पार्ट। एक्सटीरियर है ये, बहिर्भाग है, तो ये तीसरा पार्ट हो गया। यानी क्या कर रहा है? वृत्त उस तल को कितने भागों में विभाजित करेगा? तो आप सीधा सीधा जवाब दे सकते हैं कि उसको वह 3 भागों में विभाजित करेगा। उसके कितने पार्ट होंगे? 3 पार्ट्स होंगे। चलिए आप फिगर से जैसा देख पा रहे हैं कि ये आपका वृत्त है, अंदर का भाग को अभ्यंतर और खुद एक वृत्त का भाग, और ये जो है बाहर का भाग जिसको हम बहिर्भाग बोलते हैं, यानी इंटीरियर, खुद सर्किल और एक्सटीरियर, यानी 3 पार्ट आपके ये डिवाइड करता है ये प्लेन को, ये सर्किल। चलिए हम आगे कुछ और समझते हैं। क्या मतलब? इसको सीधे सीधे कहें कि वृत्त जो है, एक वृत्त है, उस तल को जिस तल पर वह स्थित होता है उसको 3 भागों में विभाजित करता है। पहला क्या? वृत्त के अंदर का भाग, जिसे आपने अभ्यंतर नाम दिया अभी भाई, अभ्यंतर उसको हम कहते हैं, और वृत्त स्वयं वृत्त होता है। और तीसरा जो होता है वृत्त के बाहर का भाग, जिसे हम बहिर्भाग कहते हैं। अब इस सर्किल को आप देखिए, यहाँ देखिए, ये सर्किल है और इस सर्किल के अंदर का भाग। अगर हम दोनों को आपस में मिला दें, दोनों को मिला हुआ रूप को देखें, तो हम इस पूरे भाग को क्या बोलते हैं? वृत्तीय क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्तीय क्षेत्र बोलते हैं। वृत्तीय क्षेत्र यानी सर्कुलर रीजन, सर्कुलर रीजन, इसको हम सर्कुलर रीजन बोलते हैं। किसको? ये पूरा भाग अंदर अभ्यंतर और खुद वृत्त सर्किल मिलकर के सर्कुलर रीजन बनाता है। यानी क्या? देखिए इसको ऐसे लिखा गया क्या कि वृत्त तथा इसका अभ्यंतर मिलकर के वृत्तीय क्षेत्रफल बनाते हैं, सर्कुलर रीजन बनाते हैं। हमें उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, थर्ड, कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या होता है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। पहली बात कि जीवा क्या होती है।
और सबसे बड़ी जीवा किसका क्या नाम होता है? जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि ये आपका वृत्त है जिसका केंद्र O है और वृत्त पर 4 बिंदु लिए गए हैं P, Q, A, B। अगर P, Q को मिला दिया जाए तो हमें एक क्या मिलता है? एक रेखाखंड मिलता है। और इस तरह से A और B को मिला दिया जाए तो भी एक रेखाखंड मिलता है। यानी जो आपके इसके वृत्त पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिला दिया जाए तो हमें एक रेखाखंड प्राप्त होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं भाई? जीवा बोलते हैं। उसी को क्या हम जीवा बोलते हैं। अब जीवा के बारे में देखें। अगर कोई वृत्त है, इस पे 2 बिंदु हैं, मान लीजिए P और Q, और हम इनको आपस में मिला दें। ऐसे दूसरे पॉइंट हैं C, D, E, F, G, H, जो भी नाम आप रखना चाहें रख सकते हैं। इस तरह से आप क्या करें भाई? सबको इस तरह से मिला दें, कोई सभी बिंदुओं को। तो आप देखेंगे क्या कि जब हम इधर से इधर की तरफ या इधर से इधर की तरफ, यानी किधर की तरफ? केंद्र की तरफ अगर बढ़ते हैं तो देखते क्या हैं कि जो जीवा है उसकी लंबाई क्या होती है? धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और जब हम जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वो देखते क्या हैं कि ये सबसे बड़ी जीवा यहाँ होती है। उसी को हम वृत्त का क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। ये वृत्त का व्यास है जो कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। इसके कुछ और क्या है? क्योंकि ये केंद्र है और ये बिंदु है तो इसकी दूरी कितनी होगी? r, त्रिज्या के बराबर है। और ये कितना है? यहाँ से ये दूरी कितनी है भाई? r के बराबर होनी। अगर डायमीटर को d से डिनोट किया जाए, यानी व्यास को d से जनरली डिनोट किया जाता है और त्रिज्या r हो तो डायमीटर किसके बराबर होगा? त्रिज्या के दुगुने के बराबर होगा, यानी 2r के बराबर होगा। एक तो ये प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी है? व्यास जो होता है एक प्रकार की जीवा ही है, यानी कॉर्ड है, जो कि सबसे बड़ा कार्ड होता है। किसमें का भाई? वृत्त का सबसे बड़ा कार्ड होता है, जो कहाँ से पास करता है? कहाँ से गुजरता है? वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। और क्या होता है? ये जो होता है त्रिज्या के दुगुने के बराबर होता है। और ये जो जीवा होती है, जो सबसे बड़ी जीवा होती है, वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट देती है। देखिए, एक भाग ए है और एक भाग ए है, 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो जो 2 बराबर भागों में बांट दी, एक भाग ए हुआ और अगला भाग आपका ए हुआ। ये जो 2 बराबर भाग हैं इसी को हम क्या कहते हैं? एक भाग को हम अर्धवृत्त कहते हैं, सेमी सर्किल कहते हैं। अर्धवृत्त के नाम से हम इसको जानते हैं, या क्या कहते हैं? सेमी सर्किल कहते हैं। और जो ए आपका भाग है, देखिए आधा है और ये भी भाग क्या है? आधा है, इसलिए इसको अर्ध कहा गया, सेमी कहा गया, इसलिए इसको सेमी सर्किल कहा जाता है। तो देखिए क्या क्वेश्चन था? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या कहलाती है? अभी हमने चर्चा किया कि वो वृत्त का क्या कहलाएगी? व्यास कहलाएगी। और व्यास के कुछ गुणों के बारे में हमने बताया कि किसके बराबर होता है? त्रिज्या के 2 गुने के बराबर होता है, यह केंद्र से होकर भाई जाता है, तभी यह व्यास कहलाता है, सबसे बड़ा कार्ड होता है। ये सब बातें हमने चर्चा किया। अगली बात देखिए, कह रहा एक चाप होता है जब इसके सिरे व्यास होते हैं। अभी हमने बताया कि अगर चाप, ये देखिए चाप पहले किसको कहते हैं? अगर हम, ये आपका फिगर देख रहा है आपको, एक वृत्त है, ये आपका बिंदु P है और ये बिंदु Q है। ये P से Q हम ऐसे चलें, ऐसे चलें, तो इसी को हम क्या कहेंगे? चाप कहेंगे। और इसको हम कैसे दर्शाते हैं? PQ को अगर हम इसके ऊपर ऐसे कैप जैसा बना दें तो इसी को बोलते हैं चाप PQ या आर्क PQ। यह चाप देखिए, अगर हम इस पे यहाँ PQ यहाँ होता तो देखिए चाप की जो है ये बड़ा चाप थोड़ा PQ से हो जाता और बड़ा हो जाता। जब ये क्या हो जाए? जब ये ऐसा चाप, जब देखिए ये क्या हो जाए? ये डायमीटर यानी व्यास का सिरा हो जाए। देखिए व्यास, अगर ये व्यास का सिरा हो जाए तो उस चाप को हम क्या बोलते हैं? अभी नाम दिया, उस चाप को हम बोलते हैं अर्धवृत्त कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? अर्धवृत्त बोलते हैं। वैसे ही चाप को हम अर्धवृत्त बोलते हैं, आधा बोलते हैं। ठीक है, तो यह बात समझ में आ गई होगी कि किसको चाप बोलते हैं, आर्क किसको बोलते हैं, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे बड़ा जो आर्क होता है वो क्या होता है? अर्धवृत्त होता है। तो हम देखते क्या हैं कि अगर कोई चाप है जो अर्धवृत्त से अगर छोटा है, अर्धवृत्त से क्या है? छोटा है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको नाम देते हैं हम लघु चाप,
क्या बोलते हैं, लघु चाप बोलते हैं। यहाँ देखिए इस चित्र में आप देख रहे हैं कि ये जो P और Q है, ये भाग P और Q, ये देखिए क्या है, लघु चाप है यानी माइनर आर्क है, और इसको हम ऐसे PQ माइनर आर्क PQ ऐसे दर्शाएंगे। अगर देखिए दूसरा भाग क्या है, ये क्या है, ये जो है अर्धवृत्त से क्या है, बड़ा है, तब इसको हम क्या कहेंगे, दीर्घ चाप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दीर्घ चाप बोलेंगे। तो यहाँ जो PRQ है वो आपका दीर्घ चाप है यानी मेजर आर्क है। क्या है भाई, मेजर आर्क है। चलिए हम आगे कुछ और बात करते हैं। अगला देखिए प्रश्न क्या है, वृत्तखंड एवं चाप तथा के बीच भाग क्या होता है। अब पहली बात तो वृत्तखंड क्या होता है, चाप आप समझ गए होंगे कि चाप किसको कहते हैं। यहाँ देखिए एक चित्र है, हम एक बना भी लेते हैं। ये चित्र है आपका, मान लीजिए ये P है और ये है आपका Q है। इसको हम यहाँ से इसको मिला दें, तो ये जो मिलाने वाली रेखा, इसको अभी क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया जीवा या कॉर्ड। क्या नाम दिया गया भाई, जीवा या कॉर्ड। अब यहाँ ऊपर चर्चा किए हैं। और इसको क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया आर या चाप। इसको क्या नाम दिया गया भाई, चाप या आर्क। तो देखिए ये एक रीजन बना, कौन सा, जीवा और इस चाप यानी आर्क के बीच का यह रीजन एक है, ये एक क्षेत्र है। इसी क्षेत्र को हम क्या नाम देते हैं, वृत्तखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, वृत्तखंड बोलते हैं, वृत्तखंड बोलेंगे इसको। अब यहाँ देखिए ये जो चाप था, ये चूंकि लघु चाप है, इस वजह से इस वृत्तखंड को हम लघु वृत्तखंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड बोलेंगे। और ये जो चाप द्वारा देखिए और इस जीवा द्वारा ये जो घिरा हुआ क्षेत्र है, चूंकि ये बड़ा है आपका चाप यानी मेजर है, दीर्घ है, इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं। यानी जो वृत्तखंड होता है वो जीवा और चाप के बीच का भाग होता है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा गया, वृत्तखंड एक चाप तथा चाप हो गया, और दूसरा क्या होगा, जीवा यानी कॉर्ड के बीच का भाग होता है। ये बात आपको अब समझ में आ गई होगी। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि वृत्तखंड क्या है और त्रिज्यखंड क्या है। दो शब्द हैं, अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं आप। तो देखिए इसको आसानी समझ लीजिए, वृत्तखंड यानी वृत्त का भाग, लेकिन त्रिज्यखंड जो ही नाम लिया जाए, देखिए त्रिज्या है, ये ओपी क्या है, त्रिज्या है। यानी त्रिज्याओं, देखिए त्रिज्या, दो त्रिज्या है ये OP और OQ, और ये है PQ चाप। यानी चाप के जो दो बिंदु हैं P और Q, उसको हम अगर केंद्र से मिला दें तो उससे जो घिरा हुआ भाग होगा, उससे क्या होगा, जो घिरा भाग होगा या उनके बीच का जो भाग होगा, उसी को हम बोलेंगे त्रिज्यखंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड के नाम से जानेंगे, यानी सेगमेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं भाई, सेगमेंट बोलते हैं। देखिए चूंकि यह जो PQ चाप है, ये कैसा चाप है, लघु चाप है। कैसा चाप है, लघु चाप है। अब लघु चाप अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप ऊपर पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, जैसा कि हम उम्मीद करते हैं। तो जो PQ है ये लघु चाप है, और इसी वजह से ये जो एरिया बना, ये जो रीजन बना, इसको हम क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्यखंड बोलेंगे। क्योंकि यह जो त्रिज्या है और ये चाप है, इसके बीच का क्षेत्र है, इसके बीच का भाग है, इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, लघु त्रिज्यखंड बोलेंगे। और ऐसे देखिए ऊपर वाला भाग है, यह OP और OQ, और ऊपर चलते जाएं ऐसे, तो ये जो भाग बनेगा उसको क्या बोलेंगे, ये भी त्रिज्यखंड है। लेकिन ये जो चाप है वो कैसा है भाई, बड़ा है, मेजर है, दीर्घ है, इसी वजह से इसको हम दीर्घ त्रिज्यखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड बोलते हैं, यानी मेजर सेगमेंट के नाम से जानते हैं। चलिए कुछ प्रश्न हैं उसको हम देखते हैं। आपके प्रश्न क्या हैं कि लिखना हमको है कि क्या सत्य है और असत्य है इसमें से, और हमें उत्तर अपने कारण सहित बताने हैं, रीजन दे करके बताना है कि भाई क्या रीजन है कि ये जो लिखा गया बात है, जो स्टेटमेंट है, वो ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू या फॉल्स बताना है हमें। चलिए पहला देखते क्या है कि केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड
वृत्त की त्रिज्या होती है। अभी आप परिभाषा में पढ़े वृत्त के, डिफिनीशन में क्या देखे कि भाई वृत्त का केंद्र है, केंद्र से इस वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिला दिया जाए तो जो रेखाखंड होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, त्रिज्या बोलते हैं या रेडियस बोलते हैं। यानी यह बात क्या है, पूरी तरह से सत्य है। क्यों? क्योंकि ये वृत्त की परिभाषा ही है। बात समझ में आ गई होगी आपको। देखिए दूसरा, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। क्या कह रहा है, समान लंबाई हो। अब कोई वृत्त हम इस तरह से ड्रा करें, कोई ड्रा करें, कह रहा है एक जीवा ड्रा कर लीजिए। मान लीजिए एक जीवा हमने ड्रा किया जिसकी लंबाई मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है। कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। हम एक और जीवा ड्रा कर लिए, इसकी भी लंबाई कितनी है भाई, 2 सेंटीमीटर है। हम एक और जीवा ड्रा कर लिए, ये भी लंबाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। ऐसे हम समान लंबाइयों की बहुत ढेर सारी, देखिए ड्रा करते जाएं, ड्रा करते जाएं, ऐसे ड्रा करते जाएं, ड्रा करते जाएं, ड्रा करते जाएं, ड्रा करते जाएं, तो हमें बहुत ढेर सारी जो है ये मिल जाएंगी। क्या मिलेंगी, बहुत जीवाएँ मिलेंगी जिनकी लंबाइयाँ क्या होंगी, इक्वल होंगी, बराबर होंगी, समान होंगी। तो यहाँ कह रहा है कि लेकिन ये फाइनाइट होगी, परिमित होंगी, ऐसा नहीं होता। देखिए आप, मतलब इसमें क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ कॉर्ड्स होते हैं, इक्वल कॉर्ड्स होते हैं। यानी यह बात जो ट्रू है कि फॉल्स है, यह बात क्या होगी भाई, फॉल्स होगी, गलत होगी या सत्य होगी। ठीक है, थर्ड देखते हैं। यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए। अब देखिए कह रहा है 3 बराबर चाप। चाप का क्या मतलब ये बताया, आर्क। देखिए यानी 3 बिंदु ले लें हम, 1 2 और ये 3, कोई भी 3 बिंदु ले लें। मान लीजिए इसका नाम ए रख दिए, इसका नाम बी रख दिए और इसका नाम सी रख दिए। देखिए एक आर्क यहाँ से यहाँ तक ए हो गई, एक आर्क यहाँ से यहाँ तक ए हो गई और एक आर्क यहाँ से यहाँ तक ए हो गई। कौन सी आर्क, आर्क ए बी, आर्क बी सी और आर्क ए सी। आप जैसा कि देख पा रहे हैं जो ये आर्क हैं उनकी अगर 2 बिंदु केवल होते तो क्या होता, अभी परिभाषा से समझ में आया था कि अगर 2 बिंदु ऐसे हों जो कि क्या करें कि वृत्त पर 2 बिंदु ऐसे हों जो वृत्त को क्या करें, 2 बराबर भागों में बांट दें, तो ऐसे को हम सेमी सर्किल कहते हैं। अब माइनर और मेजर की बात करें तो सेमी सर्किल से जो छोटा वाला होगा, सेमी सर्किल से छोटा जो चाप होगा उसको हम माइनर बोलते हैं, जो बड़ा होता है उसको दीर्घ या मेजर बोलते हैं। यहाँ देखिए ये कह रहा है कि अगर 3 बराबर भाग कर दिया जाए तो क्या होगा, 3 बराबर भाग हैं, चाप ए सी, चाप बी सी, चाप ए सी, सी ए। तो देखें कि ये क्या है कि ये जो है आपका अर्धवृत्त से सब क्या हैं, छोटे हैं। क्या हैं भाई, छोटे हैं, स्मॉल हैं, माइनर हैं, लघु हैं। इसी वजह से ये जो चाप होंगे वो कैसे होंगे, लघु होंगे। कैसे होंगे, लघु होंगे, माइनर होंगे, न कि मेजर होंगे। जबकि ये क्या कह रहा है प्रत्येक भाग जो होगा वो कैसा होगा, प्रत्येक भाग कैसा होगा, दीर्घ होगा, मेजर होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्या है यहाँ पे, ये बात है कि दीर्घ न होकर के लघु होगा। कैसा होगा, लघु होगा, माइनर होगा। यानी ये बात क्या है, असत्य है, फॉल्स है, गलत है। चलिए हम आगे बात करते हैं कि वृत्त की एक जीवा, भाई कोई जीवा हो सकती है जिसकी लंबाई, हाँ यहाँ बात हुई कि लंबाई कितनी है, त्रिज्या से 2 गुनी है। कितनी है, त्रिज्या से 2 गुनी हो तो वृत्त का वो व्यास होती है। अभी आपने ऊपर चर्चा किया कि जब कोई वृत्त है और वृत्त क्या है कि वो जो केंद्र से होकर जाने वाली जीवा होती है वो वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटती है और क्या होती है, वही डायमीटर होती है। और किसके बराबर होती है, वो 2 गुने के बराबर होती है। आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि जो पी क्यू है ये आपका ओ है, क्योंकि ओ और पी क्या है, और ओ और क्यू आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएँ हैं। जबकि जो पी क्यू है वो क्या है, वृत्त का डायमीटर है। तो क्या होगा, दोनों पी क्यू बराबर क्या होगा, डायमीटर बराबर ओ पी प्लस ओ क्यू। तो क्या हो जाएगा, आर प्लस आर, अगर त्रिज्या आर है तो आर प्लस आर बराबर 2r। तो आप प्रूव कर सकते हैं कि जो डायमीटर होता है वो कितने बराबर होगा, 2 गुने के बराबर होता है।
तो चलिए, यानी ये बात क्या है, सत्य है कि असत्य है? तो इसका मतलब ये बात सत्य है, ट्रू है ये, कि जो वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दोगुनी हो तो वो क्या कहलाएगी, वृत्त का व्यास कहलाएगी। चलिए अब आगे बात करते हैं कि त्रिज्यखंड जीवा, त्रिज्यखंड की बात कर रहा है, त्रिज्यखंड अभी ऊपर चर्चा की हम त्रिज्यखंड की यहाँ पे, तो त्रिज्यखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। क्या कह रहा है यह, जीवा, जीवा एवं संगत चाप। अब यहाँ देखिए इसमें कहीं आपको जीवा थी आपके त्रिज्यखंड जो आप बनाए थे, तो देखिए हम एक और बना लेते हैं, ये रहा त्रिज्यखंड। कैसा होता है, ये केंद्र है O है, और यहाँ से कोई अगर P पॉइंट है और यहाँ पे Q पॉइंट है, तो P को मिला दें हम आपके केंद्र से, और O को फिर से Q से मिला दें, तो ये जो भाग होगा वो क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड कहलाएगा, त्रिज्याओं से घिरा हुआ और चाप से घिरा हुआ। यहाँ कह रहा है जीवा और क्या नाम है, चाप से, संगत चाप से घिरा हुआ जीवा है, जबकि इसमें जीवा होती नहीं, जीवा से घिरा होगा तो कैसा कहलाएगा, वो वृत्तखंड कहलाएगा, लेकिन ये त्रिज्यखंड कह रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या है, ये त्रिज्यखंड जो होगा वो आपके संगत जो त्रिज्याएँ हैं, ये त्रिज्याएँ हैं, और संगत चाप से जो घिरा क्षेत्र होगा, यहाँ जीवा नहीं होगी। अगर यहाँ लिखा रहता त्रिज्याओं से, त्रिज्याओं एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र, तो यह त्रिज्यखंड कहलाता, लेकिन चाप एवं संगत, जीवा और संगत चाप है तो क्या कहलाएगा, वृत्तखंड कहलाएगा। अतः यह बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, यह त्रिज्यखंड नहीं, यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ वृत्तखंड होना चाहिए, तब बात सही होगी, अन्यथा गलत हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वृत्त एक समतल आकृति है। कैसी आकृति है, समतल आकृति। आप अभी बात किए क्या भाई, ले लीजिए ऐसे सभी बिंदुओं का समूह जो एक ही तल में स्थित हो। कहाँ पे हो भाई, एक ही तल में हो, और कहाँ से हो, एक ही निश्चित जो बिंदु है वहाँ से समान दूरियों पर स्थित हो, वहाँ से क्या हो, समान दूरियों पर स्थित हो, तो ऐसी को हम आकृति को हम क्या बोलते हैं, वृत्त कहते हैं। तो ये बात भाई सर्वथा सत्य है कि ये क्या है, समतल आकृति है। चलिए हम देखते क्या है वो आगे जो है आपकी प्रश्नावली है जो 10.1 है, NCERT आप हल कर रहे हैं, तो 10.1 है। अब इसमें खाली स्थान भरना है जो आपने ऊपर अभी चर्चा कर रखे हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं एक बार सरसरी निगाह से कि आपने अभी तक से मेमोराइज्ड है कि नहीं है। तो देखते हैं क्या है, वृत्त का केंद्र होता है वो वृत्त के कहाँ स्थित होता है, अभी आपने बताया कि वृत्त के अंदर रहता है, तो इसको अभियंतर बोलते हैं। एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी क्या हो, त्रिज्या से अधिक हो, यानी वृत्त के कहाँ हो, त्रिज्या से अधिक होने का मतलब इधर कहीं हो, इधर कहीं हो, इधर कहीं हो, यानी वृत्त के बाहर स्थित हो। वृत्त के कहाँ हो, बाहर हो, तब उसको क्या बोलेंगे, बहिर्भाग में बोलेंगे, एक्सटीरियर में स्थित होगा वो। अभी चर्चा आपने ऊपर किया है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या कहलाती है, अभी आपने बताया कि अगर वृत्त की जीवा क्या कहलाएगी, जो केंद्र से होकर जाएगी, तो वृत्त का क्या कहलाती है भाई, इसी को हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। तो इस वृत्त का क्या कहलाएगा, ये व्यास कहलाती है। ये भी बात आप समझ जानते हैं। कर एक चाप होता है जब इसके सिरे क्या होते हैं, व्यास हो जाएंगे। जब ये सिरे देखिए व्यास हो जाएंगे, ये चाप कैसा हो जाएगा, अर्धवृत्त हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भाई, अर्धवृत्त हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्या है, वृत्तखंड एक चाप, वृत्तखंड एक चाप तथा, अभी वृत्तखंड आपको बताएं कि ये चाप हो और क्या हो, एक चाप तथा चाप, चाप समझ रहे होंगे, ये चाप तथा जीवा के बीच के का भाग होता है। यानी यहाँ क्या होगा, कॉर्ड होगा, जीवा होगा। जीवा और चाप के बीच का भाग ही क्या कहलाता है भाई, वृत्तखंड कहलाता है। ठीक है, ये बात आप पहले भी चर्चा की है। अब हम लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। कह रहा एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे कितने भागों में विभाजित करता है, तो अभी आपने ऊपर चर्चा किया कि 3 भाग में विभाजित करता है। कौन कौन से भाग हैं भाई, एक खुद वृत्त के अंदर का भाग, जो वृत्त है इसके अंदर का भाग, सभी अंदर का भाग जिसको हम अभ्यंतर नाम दे रहे हैं, इंटीरियर नाम दे रहे हैं। दूसरा खुद वृत्त है, और तीसरा जो है इसके बाहर का भाग जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बहिर्भाग या एक्सटीरियर बोल रहे हैं। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अभी आपने दूसरे क्वेश्चन को भी देख लिया है कि सत्य और असत्य को आपको बताना है। तो वृत्त केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है, यह बात ट्रू है। अभी आपने ऊपर चर्चा किया और कह रहा है कि एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं, जबकि परिमित नहीं होती हैं। क्या होती हैं, अपरिमित होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होती हैं, इसलिए ये बात गलत है। क्या है भाई, गलत है।
ये क्या है, सत्य है और ये असत्य है। कह रहा यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक चाप क्या होगा, दीर्घ चाप होगा, जबकि ये बात क्या है, गलत है। ये कैसा होगा, लघु चाप होगा। अभी आपने चर्चा किया है कि ये लघु चाप होगा, तो ये बात भी गलत है। वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो तो वृत्त का क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। अभी अभी जस्ट आपने ऊपर चर्चा किया, तो ये भी बात क्या होगी, सत्य होगी। देखिए त्रिज्यखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है, जबकि त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्या एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है, जबकि यहाँ जीवा लिखा गया है, तो ये बात गलत है। ये क्या होना चाहिए, यहाँ तो त्रिज्या होना चाहिए, या तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ वृत्तखंड होना चाहिए, न कि त्रिज्यखंड होना चाहिए। तो ये बात भी क्या हो जाएगी, गलत है। कारावृत्त एक समतल आकृति है, आप अभी चर्चा कर चुके हैं, भाई ये बात भी सही है, एक समतल आकृति है। हमें जहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर और इससे संबंधित जो कुछ परिभाषाएं हैं या तथ्य हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आती तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके हमसे बात कर सकते हैं, विषयों पे चर्चा कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों को फॉरवर्ड करिए, जिससे इसका लाभ और बच्चों को मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।